हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कांग जियान से, जो कि सीधा और काइंड पर्सन है। जब वो देखता है कि उसके दोस्त को कुछ लोग बुली कर रहे हैं और उसकी चीज़ों के बदले उससे पैसे मांग रहे हैं, तब कांग जियान उनको $100 ऑफ़र करता है उसकी चीज़ों के बदले। वो लड़का उसे थैंक्स कहता है और उससे पूछता है कि वो हमेशा अच्छा कैसे बना रहता है। स्कूल पहुंचकर वो सबको ग्रीट करता है। फिर हम मिलते हैं सूजिन से। सूजिन आज जियांग के साथ कचरे की ड्यूटी पर है। तभी वो स्कूल के बुली जांग चियान से टकराते हैं और फिर हमें पता चलता है कि सूजिन जांग चियांग को पसंद करती है और वो डेट कर रहे हैं आपस में। ये सब पता चलने के बाद जियांग डिप्रेस हो जाता है। फिर वो सूजिन से कंफर्म करता है, जिसके बाद जियांग का दिल टूट जाता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सूजिन और जियांग दोनों बच्चे हैं और सूजिन कहती है कि वो कभी भी किसी अब्यूसिव पर्सन को पसंद नहीं करेगी जैसे उसके फादर हैं, और वो शादी एक काइंड पर्सन से करेगी। जब जियांग को पता चलता है कि सूजिन को बैड गाइस पसंद है, तब वो सूजिन से कहता है कि वो भी मीन बन सकता है, लेकिन सूजिन कहती है कि वो सबसे नाइस गाय है। जियांग कहता है कि वो बस अभी तक एक्ट कर रहा था और उसके अंदर गैंगस्टर का ब्लड है। इस बात पर सूजिन हंसने लग जाती है और कहती है हम दोस्त हैं। बुली सूजिन को कैरियोके जाने के लिए इनवाइट करता है। फिर सूजिन से पूछता है जियांग के बारे में और सूजिन कहती है कि हम बस बचपन के अच्छे दोस्त हैं। ऐसा कहकर उसके साथ चली जाती है। 10 साल उसने नाइस गाय बनने में लगा दिए, अब वो बर्बाद हो गए। जियांग के घर के बाहर उसके 15 अंकल खड़े थे उसके वेलकम के लिए। जब उसने कहा था कि उसके अंदर गैंगस्टर का ब्लड है, वो झूठ नहीं कह रहा था। फिर वो अपने अंकल से मदद मांगता है बैड गाय बनने में। फिर उसके अंकल उसे नया हेयर कट और नए कपड़े देते हैं। फिर वो सोचता है कि कोई फ़ायदा नहीं है नाइस गाय बनने में। स्कूल में कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और वो भी सबको इग्नोर करता है। फिर सूजिन उसे कैफेटेरिया चलने के लिए कहती है। पहले वो हाँ कहता है, फिर वो अपना डिसीजन चेंज करके मना कर देता है। फिर वो स्कूल के बाहर आता है। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार क्लास बंक करने वाला था। फिर वो उस बुली जोंग चियोल को देखता है जो लीजी के साथ फूड लेने जा रहा था। बुली उसको झूठ बोलकर अपने घर के बाहर लाता है। फिर जब वो उसको घर के अंदर जाने से इनकार कर देती है, वो लीजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीजी उसे एक चांटा लगाती है। फिर जियांग सब कुछ छुप के देख रहा होता है। वो पत्थर उठा के मारता है, लेकिन वो सीधा लड़की के लगता है। लेकिन दूसरा पत्थर वो सीधा बुली के सर पे मारता है और लीजी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कुछ बैंडेज लीजी को देकर अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और लीजी उसे अनोइंग कहती है। फिर उसे बुली का फ़ोन आता है और वो उससे झूठ बोलती है कि वो किसके साथ भागे। फिर वो बुली वापस जा रहा था, तब उसे एक चीज़ मिलती है। जियान के फ्रेंड उससे कहते हैं कि वो उस डम बुली की तरह दिख रहा है, लेकिन वो अभी भी बैड गाय बनना चाहता है। अभी लीजी वहाँ आती है और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब जियांग वहाँ से उठकर चला जाता है। तब जियांग सोचता है कि क्या वो एक बैड गाय बन पाएगा, पर तभी वो देखता है कि उसके करीबी अंकल की दी हुई रिंग गिर गई है। फिर वो उसे पागलों की तरह ढूंढता है। तभी बुली पीछे से आकर जियांग को लातों से मारने लगता है। सूजिन वहाँ खड़ी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तब लीजी ही कहती है कि तुम अपना गुस्सा उस पर क्यों उतार रहे हो। तब बुली उससे पूछता है कि तुम किसके साथ भागी थी। तब बुली उसको मारने ही वाला होता है कि वो एक नाम बताती है, सोंग जोंग सियोक, जो एक आम स्टूडेंट नहीं था। बुली के भी डर के मारे उससे फटने लग जाती है। फिर भी वो डरते हुए जाकर उसके डेस्क पे लात मारता है, उसे उठने को कहता है और वो उठता है। तब वो उसके दोनों कॉलर पकड़ लेता है। सारी क्लास शॉक में थी। फिर वो अपने दोनों हाथों से उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि वो चिल्लाने लग जाता है। तभी जियांग देखता है कि उस बुली के हाथ में अंकल की दी हुई वो रिंग थी। फिर लीजी उसे नर्स के ऑफिस ले जाती है। सूजिन वहाँ खड़ी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जियांग लीजी से कहता है कि वो ठीक है और वो घर खुद चला जाएगा। घर पर जब सभी अंकलों को पता चलता है कि जियांग के ऊपर किसी ने हमला किया है, तब सब गुस्से में आते हैं। हंग निम सबको शांत कर कर एक मीटिंग बुलाता है। अभी मीटिंग में उससे पूछते हैं कि क्या वो बुली लड़ने में अच्छा है और क्या लड़ाई की शुरुआत तुमने की थी।
तब जियांग कहता है कि नहीं, उसने सिर्फ पत्थर मारा था। ये बात सुनकर सभी अंकल बहुत खुश होते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि अगर उसको बुरा बनना है तो उसको अपने से कमज़ोर की किसी की पिटाई करनी पड़ेगी। दूसरे दिन वो सोजिन को उसी बुली के साथ देखता है और गुस्सा हो जाता है। देखता है कि उसका एक दोस्त ली जी के साथ है और वो हेल्प मांग रहा था। ली जी उसे देख लिपस्टिक लगाने लगती है। वो वहाँ जाकर अपने दोस्त के सारे पैसे छीन लेता है और वो जो उसके अंकल थे वो दोनों से फॉलो कर रहे थे, और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और जियांग का जो दोस्त होता है वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं पैसे उससे कल वापस ले लूँगा। तभी वो बुली अंकल से टकरा जाता है और अंकल उसके हाथ में वो रिंग नोटिस करते हैं जो उन्होंने यंग मास्टर को दी थी। अंकल को गुस्सा आता है लेकिन वो बुली को कुछ नहीं कहता। स्कूल में हेडमास्टर उससे कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और उसके फादर से मिलने के लिए कहता है। और जियांग डर के मारे अपने फादर की जगह उनसे कहता है कि मैं अपने अंकल को बुला सकता हूँ। तो टीचर इस बात पे अग्री करता है। घर में सब जियांग के साथ स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन वो तय नहीं कर पाते कि कौन जाएगा। फिर वो रॉक पेपर सीजर से तय करते हैं और जिसमें हमारे टकलू अंकल जीत जाते हैं। फिर टकलू अंकल अपना गैंगस्टर आउटफिट पहनकर आता है और यंग मास्टर को गैंगस्टर्स की तरह चलना और थूकना सिखाता है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो सब उसको देख के हैरान थे और डर गए थे, यहाँ तक कि उसका टीचर भी डर गया था। फिर हेड टीचर जियांग की शिकायत उसके अंकल से करता है और उनसे कहता है कि आपका लड़का एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है। सुनकर अंकल वो गुस्सा आता और अंकल कहते हैं कि स्कूल में भी तो बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, उसका क्या। तो टीचर इस पे कहता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जाते जाते जियांग का ख्याल रखने को कहते हैं और स्कूल टीचर सोचता है कि आज के बाद वो जियांग के पेरेंट्स से नहीं मिले। आने से पहले टकलू अंकल बुली को ढूंढने लगता है। फिर वो अपने आप को यंग मास्टर की फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए वो चला जाता है। बुली रिंग को देख के खुश हो रहा था जो कि एक्सपेंसिव लग रही थी और वो उसको बेचने के बारे में सोच रहा था। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा इस रिंग को बेचने में। मैं हेड मास्टर क्लासरूम में आता और जियांग सोचता है कि अंकल से इनकी बातचीत कैसी रही। फिर ये पूछकर जियांग घर के लिए निकल जाता है और उसके घर पे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होने की पार्टी के लिए तैयारियां चल रही थी। जियांग फ़ोन करके पूछता है अंकल से कि उनकी बातचीत कैसी रही और अंकल कहते हैं कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। दूसरा अंकल फ़ोन पे उससे कहता है कि आज उसको किसी को पीटना होगा अगर उसको बैड गाय बनना है तो। जब वो वापस आ रहा था उसको कोई नहीं मिलता। फिर वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में देखता है कि उसका वही दोस्त वहाँ पर है। तो वो अपने उस दोस्त को मारने के बारे में सोचता है और उसको मारने के लिए जाता है। फिर वो उसको मारने के लिए पंच मारने ही वाला था कि वो लड़का जोंग सियोंग से हेल्प मांगता है, लेकिन जोंग सियोंग चला जाता है। लेकिन हमारा जियांग भी उसे नहीं मारता और वो लड़का भाग जाता है। फिर जियांग सोचता है कि क्या वो कभी बैड गाय बन पाएगा। जियांग क्लास में पहुंचता है तो कि वो लड़का सबको क्लास में बताता है कि मेरे साथ क्या। फिर सोजिन जियांग के पास आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन जियांग मना कर देता है और कहता है कि तुम अब बदल गई हो। तभी बुली वहाँ आकर जियांग को पीटने लगता है और बुली के दोस्तों ने जियांग को पकड़ रखा था। फिर बुली जैसे ही सोजिन को चाटा मारने वाला होता है, जियांग गुस्से में आकर उस बुली से कहता है कि वो उसके हाथों से मरेगा। सब लोग चौंक जाते हैं और जोंग सियोंग ये सब होता हुआ देख रहा था। बुली जियांग को मारने वाला था कि लेकिन जियांग तभी किक मारता है। मिस करने के बाद भी वो बुली साइड में गिर जाता है। हम देखते हैं कि जोंग सियोंग ने उसको पंच मारा था। फिर जोंग उस बुली की बुरी तरह से पिटाई करता है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा मेरे ही इसी चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।